Good evening, students. Today we are discuss about transcription of uh, transcription of DNA. Okay, transcription of DNA in eukaryote. What is transcription? Transcription means uh, the formation of mRNA from the DNA is called transcription. Here two types of cell are present. Okay, first prokaryotic cell and second eukaryotic cell. In eukaryotic cell and prokaryotic cell there are different types of transcription. Okay, first we will discuss about the transcription in eukaryote. Okay, now let's start the topic. Transcription in eukaryote means formation of mRNA from DNA. This is transcription. देखिए क्या बोल रहे हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA. जो डीएनए से एमआरएनए का बनने का प्रक्रिया है या प्रोसेस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. ये ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पर, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में होते हैं. अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, और ये एक बार हम आपको पढ़ा देंगे तो आपको पूरी की पूरी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट में समझ में आ जाएगी कि कैसे यूकैरियोट में किसे डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है. यही चीजें इसमें हमको क्या करनी है, डिस्कस करनी है. तो देखिए जो क्या होता है, एमआरएनए के बनने का प्रोसेस होता है किससे, हमारे डीएनए से. यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. डीएनए से एमआरएनए का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, पोलैरिटीज होती है ना. पोलैरिटीज का मतलब होता है जो 5 प्राइम इंटू 3 प्राइम इंड या 3 प्राइम इंटू 5 प्राइम इंड्स है. ठीक है ना, जो उनका क्या है फॉर्मेशन हुआ है, मतलब जो क्या है शुगर फॉस्फेट हैं वो किस पोलैरिटीज में जुड़े हुए हैं. तो देखिए जो हमारा क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है ना, यूकैरियोट में, उसमें जो पोलैरिटी स्ट्रैंड होता है, जो हमारा क्या है डीएनए का स्ट्रैंड है, उसकी पोलैरिटी हमेशा होती है क्या, 3 प्राइम टू 5 प्राइम. क्या होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम. जब 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है तो इसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल देते हैं. क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं. ठीक है ना, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, हमेशा याद रखेंगे कि जो हमारा क्या है टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है. दूसरी चीज इसमें एक चीज और आप याद रखेंगे क्या, कि हमेशा जो क्या होता है एमआरएनए होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन डीएनए के किसी एक ही स्ट्रैंड से होता है, दोनों स्ट्रैंड से नहीं होता. लेकिन जब आप क्या होते हैं रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, जो डीएनए होते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से क्या होता है, न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. एमआरएनए का फॉर्मेशन हमेशा याद रखेंगे किससे होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन हमेशा किसी एक, क्या, डीएनए के किसी एक क्या होंगे, स्ट्रैंड से होता है. और जिस स्ट्रैंड से होता है उस स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी होती है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं. ठीक है ना, और याद रखिएगा जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का वो पार्ट, या हम यूं कहें कि डीएनए का, डीएनए स्ट्रैंड का या डीएनए सेगमेंट का वो पार्ट, डीएनए स्ट्रैंड का वो पार्ट जो पार्टिसिपेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, दिस इज कॉल्ड सिस्टोन. ओके, ये हम क्या कर चुके हैं, प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो आगे चलेंगे. देखिए जब क्या होता है यहाँ पर, अब ऐसे डायरेक्ट क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए नहीं बनता, लेकिन यूकैरियोट प्रोकैरियोट में क्या होता है, डीएनए से डायरेक्ट एमआरएनए बनता है. लेकिन यहाँ पर हमारा जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में कभी भी डीएनए से डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनता. ठीक है ना, इसमें क्या होता है, वाया करके बनते हैं. जरा हम उसको समझने का प्रयास करेंगे. देखिए जब ये स्ट्रैंड, कौन सा, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड यहाँ पर देखिए आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है ना, यहाँ से 3 प्राइम टू 5 प्राइम. ठीक है, तो ये इसमें क्या है, ये वाले जो स्ट्रैंड है, ये वाले स्ट्रैंड देखिए, ये वाले स्ट्रैंड शुरुआत में, इनिशियली का मतलब होता है स्टार्टिंग में क्या होता है, एक क्या होते हैं प्राइमरी क्या होता है, स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है. किसका फॉर्मेशन करता है,
प्राइमरी स्ट्रैंड या टेम्पलेट का फॉर्मेशन करता है। देखिए प्राइमरी स्ट्रैंड या टेम्पलेट का फॉर्मेशन करता है कौन सा, दोज स्ट्रैंड फॉर्म इनिशियली फ्रॉम टेम्पलेट, ठीक है ना। जो स्ट्रैंड क्या करते हैं इनिशियली शुरुआत में क्या होते हैं, टेम्पलेट का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर आप देखिए सबसे पहले यही बना है। इसमें ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या है, इसको आप लिख सकते हैं क्या, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना, आरएनए पॉलीमरेज। क्योंकि क्या होता है डीएनए से जब रेप्लिकेशन होता है तो वहां पर डीएनए पॉलीमरेज लगता है। अब डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तो कौन लगेगा, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो इसमें ये वाला स्ट्रैंड जो है इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये पहला और इनिशियल क्या है टेम्पलेट है, तो इसको हम नाम देंगे क्या, इसको हम नाम दे देते हैं क्या, इसको हम बोलेंगे क्या, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। और इसी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को एक नाम और दिया जाता है क्या, एचएनआरएनए। ये बात हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना। व्हाट इज एचएनआरएनए, अभी हम ये डिस्कस करेंगे। तो हमने आपको कहा कि जो हमारा क्या है पोलैरिटी होता है स्ट्रैंड का, वो कहां से कहां तक होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, जो पोलैरिटी है वो कहां से है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। तो ये क्या है हमेशा याद रखेंगे। और ये टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, ये जो टेम्पलेट है इस टेम्पलेट का मतलब होता है गाइड करना, ठीक है ना। आगे देखेंगे, ये बात समझ में आ गई। अब हम जरा देखते हैं एचएनआरएनए क्या होता है, व्हाट इज एचएनआरएनए। तो ये देखेंगे एचएनआरएनए क्या है, एचएन का फुल फॉर्म होता है हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ये न्यूक्लियर में पाए जाने वाला क्या है, एक हेट्रोजीनस मींस विषमांगी क्या है आरएनए होते हैं। इस आरएनए में क्या होते हैं, दो स्प्लिटिंग क्या होते हैं, अरेंजमेंट होती है। क्या होते हैं इसमें, दो स्प्लिटिंग अरेंजमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, स्प्लिटिंग अरेंजमेंट ऑफ जीन। उसको क्या बोलेंगे, स्प्लिटिंग अरेंजमेंट ऑफ जीन कहते हैं। और यहाँ पर दो टाइप्स के क्या होते हैं सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। आई रिपीट, क्या, आरएनए, एचएनआरएनए इज ए हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए दैट इज, आप एक चीज इसको और क्या कह सकते हैं, स्प्लिटिंग अरेंजमेंट ऑफ जीन। स्प्लिटिंग का मतलब होता है क्या, अल्टरनेट अरेंजमेंट। क्या होता है, अल्टरनेट अरेंजमेंट, एक के बाद एक। लेकिन वहां पर एक चीज याद रखेंगे क्या, कोई अलग डिफरेंट टाइप्स की एक ही चीज नहीं रहेगा। अल्टरनेट का मतलब डिफरेंट होता ही है, एक के बाद एक क्या हो जाते हैं वो क्या होते हैं, अरेंज रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हियर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट इन एचएनआरएनए। क्या बोल रहे हैं, हियर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट इन एचएनआरएनए। एचएनआरएनए में क्या होते हैं, 2 टाइप्स के सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंट प्रेजेंट होता है। फर्स्ट यू कैन से एक्सॉन एंड सेकेंड यू कैन से इंटॉन। फर्स्ट यू कैन से लुक दिस डायग्राम, ओके। इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए एक्सॉन जो आपको पॉइंट करके दिखा है, जो आपको क्या दिखा है, ट्रायंगल बना है, उसमें इसको एंटॉन, फिर एक्सॉन, फिर एंटॉन, फिर एक्सॉन, फिर एंटॉन। तो ये अल्टरनेट है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या, स्प्लिटिंग अरेंजमेंट ऑफ जीन। ये कैसे है, स्प्लिट है ना, अल्टरनेट है, 1 फिर सेकेंड, फिर 1 फिर सेकेंड, और ये क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। अब बात आती है व्हाट इज एक्सॉन एंड व्हाट इज इंटॉन। इंटॉन एंड एक्सॉन इज ए, यहां पर भी देखिए दिस इज यहां पर दिस इज इंटॉन, दिस इज इंटॉन, दिस इज इंटॉन and this is axon, this is axon and this is intron, clear। तो एचएनआरएनए इसी को बोलते हैं। व्हाट इज एचएनआरएनए, एचएनआरएनए इज ए स्प्लिटिंग अरेंजमेंट ऑफ जीन। तो कहेंगे सर व्हाट इज स्प्लिटिंग अरेंजमेंट ऑफ जीन, तो कहेंगे 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस आर प्रेजेंट इन एचएनआरएनए, दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ अरेंजमेंट ऑफ जीन। तो कहेंगे सर ये 2 सीक्वेंसेस कैसे प्रेजेंट होंगे, दीज 2 सीक्वेंसेस आर प्रेजेंट अल्टरनेट इन फॉर्म, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एक्सॉन फिर एंटॉन, फिर एक्सॉन फिर एंटॉन, फिर एक्सॉन फिर एंटॉन, फिर एक्सॉन और फिर एंटॉन, फिर एक्सॉन, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, स्प्लिटिंग अरेंजमेंट ऑफ जीन। और यही स्प्लिटिंग अरेंजमेंट ऑफ जीन क्या कहलाता है, एचएनआरएनए। फिर इसके बाद देखिएगा आगे, एक्सॉन का काम क्या है, एक्सॉन को हम जीन कहेंगे तो कोई गलत नहीं है। क्यों, व्हाट इज जीन, जीन इज ए क्या है, जेनेटिक मटेरियल दैट
carries the genetic information from generation to generation, and here axon is also contain genetic information. Axon also or have genetic information for protein synthesis. ठीक है, protein synthesis that means क्या होगा, formation of polypeptide chain, and these polypeptide chains are form the protein. okay, तो ये प्रोटीन क्या है, हमारे बॉडी में बनते हैं, आपको पता है, और इससे क्या होता है, हमारे बॉडी के जो शेप और साइज होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होता है, ठीक है ना. एंड हियर द इंटॉन डज नॉट हैव और कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स क्या कि जो एक्सॉन है, एक्सॉन को हम क्या बोल सकते हैं, जीन भी कह सकते हैं, फैक्टर कह सकते हैं. दोस टाइप ऑफ फैक्टर हैव जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. इट इज क्लियर. तो यहां पर देखिए एक्सॉन एंड इंट्रॉन. अब एक चीज याद रखिएगा, अब बताइए ये इंट्रॉन जो हैं, ये इंट्रॉन जो हैं, ये सारे इंट्रॉन जो हैं, ये क्या इस एक्सॉन से इस एक्सॉन तक, ठीक है ना, ये क्या करेंगे बताइए, इस एक्सॉन से ये जो एक्सॉन है, इस एक्सॉन से इस एक्सॉन, फिर इस एक्सॉन से इस एक्सॉन, इस एक्सॉन से इस एक्सॉन तक क्या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने देगा इंट्रॉन? नहीं. क्यों? क्योंकि बीच में बैरियर का काम कर रहा है. तो नाउ वी आर द नेक्स्ट टॉपिक. ये हमारा क्या है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या है, आरएनए स्प्लिसिंग. आरएनए स्प्लिसिंग. व्हाट इज आरएनए स्प्लिसिंग? द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, द removal of intron from splitting sequence of gene. फिर से removing of intron from splitting arrangement of gene is called RNA splicing. is called RNA splicing. RNA splicing हम उसको कहते हैं जब क्या होता है, जो हमारा इंट्रॉन है, इंट्रॉन को कहां से, जो स्प्लिटिंग अरेंजमेंट ऑफ जीन है वहां से क्या करना, रिमूव कर देना, एंड अरेंज द एक्सॉन इन ए डेफिनिट मैनर. दिस इज कॉल्ड क्या, आरएनए स्प्लिसिंग. ठीक है ना. आरएनए स्प्लिसिंग किसे कहते हैं, हम एक्सॉन को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, और इंट्रॉन जो एक्सॉन है उसको रिमूव नहीं करते, जो हमारा इंट्रॉन है इंट्रॉन को रिमूव करते हैं, और एक्सॉन को क्या करते हैं, कंटिन्यूअस मैटर में क्या करते हैं, डेफिनिट कर देते हैं, उसको निश्चित कर देते हैं. तो इसको हम क्या बोलते हैं, आरएनए स्प्लिसिंग. अब बताइए जरा, ये बातें क्लियर हो गई, तो इसको हम क्या कर दें, इरेज कर दें. अब देखिए यहां पर जैसे ही हम क्या कर दिए, ये मान लीजिए हमारा क्या है, इंट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है, ये एक्सॉन है, ये क्या है, इंट्रॉन है, ठीक है ना, ये क्या है, इंट्रॉन है, और ये क्या है, एक्सॉन है. अब इसको हमें यहाँ पर और इन सबको क्या करना है, हमें रिमूव कर देना है. तो बताइए फिर क्या बचेगा, सिर्फ इंट्रॉन ही बचेंगे ना. यहाँ पर देखो इंट्रॉन एक्सॉन एंड एक्सॉन, क्योंकि हमने इंट्रॉन को रिमूव कर दिया. तो अब बताओ, यहाँ से यहाँ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यहाँ से यहाँ, और फिर ये क्या करेंगे, हेल्प कर देंगे किसमें, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. ठीक है. अब यहां पर जब ये, इसको हम बोलेंगे क्या, प्रीमिटिव एमआरएनए. ठीक है ना, प्रीमिटिव एमआरएनए भी कहेंगे. प्रीमिटिव एमआरएनए किसको बोल रहे हैं, एचएनआरएनए के ही तो बोल रहे हैं, क्योंकि जब क्या था, ये पहले देखो, पहले ऐसे थे, लेकिन अब जो न्यू आया है वो कैसे है, मेच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए है. प्रोसेस्ड क्या है, एमआरएनए है. ठीक है ना, मेच्योर या प्रोसेस्ड एमआरएनए भी कहते हैं. और प्रोसेस्ड या मेच्योर जो एमआरएनए होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन ही पाया जाएगा, बिकॉज एक्सॉन हैव genetic information for formation of proteins. Okay, clear. Now we are discuss about some another topics like आप इसको क्या कर लीजिए एक बार पहले, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे. ठीक है ना. आइए देखते हैं आगे. देखिए हमारा जो ये क्या है, ये जो पूरी प्रोसेस है,
इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जरा देखिएगा, ये जो प्रोसेस है इसमें कुछ हमारा जो HNRNA है वो कुछ एडिशनल वर्क करता है, ठीक है ना। एडिशनल इसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, HNRNA है ना, अब इसमें ये क्या है 5 प्राइम इंड है और ये क्या है 3 प्राइम इंड है। क्लियर। अब ये जो 3 प्राइम इंड है, यहां पर 3 प्राइम इंड को हम कैपिंग कहेंगे, क्या बोलेंगे, कैपिंग कहेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, जो 3 प्राइम इंड है इसको बोलेंगे टेलिंग, क्या बोलेंगे, टेलिंग कह देंगे, ठीक है। अब जो कैपिंग और टेलिंग होता है, इस कैपिंग से क्या होते हैं, मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है। कौन जुड़ता है, मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, कौन जुड़ता है, ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, MGPP, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये आप ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारा क्या है 3 डैश है, ये क्या है 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम। सेम कंडीशन यहाँ पर क्या है 3 प्राइम और यहाँ पर क्या है 5 प्राइम, ये क्लियर, ठीक है ना। और सेम कंडीशन यहाँ पर 3 प्राइम और यहाँ पर 5 प्राइम। अब यहाँ पर बोल रहे हैं क्या, कौन सा जुड़ रहा है, यहाँ पर G, यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो 5 प्राइम है यहाँ पर जुड़ेगा आपका M क्या है मेथाइल ग्वाइनोसिन, क्या है ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट जुड़ते हैं तो PPP। और जो हमारा क्या होता है टेलिंग होता है, जो हमारा क्या होते हैं टेलिंग होता है, इसमें क्या होते हैं एडेनिलिक एसिड, क्या होते हैं एडेनिलिक एसिड के क्या होते हैं रेसिड्यू होते हैं, क्या होते हैं रेसिड्यूज होते हैं। तो ये क्या होते हैं इस क्या होता है टेलिंग, क्या होते हैं पॉइंट पर जुड़ते हैं, तो इनको हम एक नाम देते हैं क्या, पॉली एडेनाइलेशन, क्या बोलते हैं पॉली एडिनाइलेशन, पॉली एडिनाइलेशन। ओके क्लियर। तो ये था दोस्तों क्या पूरा, और इसमें एक चीज हम और आपको बता दें, ये पूरा तो हमारा क्या था ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। और एक देखिए यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट क्या है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है 3 टाइप्स के होते हैं। अब वो 3 टाइप्स में पहला हमारा होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, इट इज हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए। ओके आई रिपीट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इज participate or help in the formation of rRNA, and the second one is RNA polymerase second, that is help in formation of mRNA, and the third one is RNA polymerase third, this is help in the formation of tRNA। ओके ये देखिए तीनों आपको मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है बॉक्स में, ठीक है। आप इसको क्या कर लेंगे, आप इसको ध्यान दीजिएगा और लिख लेंगे कहीं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों था हमारा क्या पूरा का पूरा हमारा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट हो गया। अब हम पढ़ेंगे आगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। ओके विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।